यस वी आर लाइव। नमस्कार दोस्तों, मैं असलम चौबदार। फेसबुक लाइव पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जितने भी युवा साथी हैं वो लाइव के माध्यम से जुड़े। जैसे आप लोगों को टाइम दिया गया था उससे 8-10 मिनट ऊपर हो चुकी है थोड़ी। मुनीराम जी बेरवा, मीना जी, हैतराम जी, सुरेश जी, गुड इवनिंग। चलो जुड़िए, तब तक जुड़ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं। आप लोगों को जैसे विदित है, आज शिक्षा मंत्री जी का एक बयान आया है। बयान ही क्या, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा उन्होंने अवगत भी करवा दिया है कि राज्य में नई भर्ती रीट उसका विज्ञापन जारी होने वाला है। और विज्ञापन से सभी को नमस्कार, सभी का अभिवादन। बिल्कुल राहुल जी ढाका, अजीज मित्र, हमें आशा थी उसके अनुरूप की जो बातें हैं वो भी रखूंगा। आगे क्या करना है उनकी बातें रखेंगे। आप सभी लोग एक बार जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत सारे युवा साथी, मैं वेट इसी बात का कर रहा हूं कि हमें क्या बात थी और किस प्रकार की हमें बातें, क्या रियल में ये फैसला राज्य के युवाओं के हित का है, आंदोलन या कुछ और जो प्रक्रिया, जो कमेंट आ रहे हैं, उन सभी की बात करेंगे। जुड़े जुड़े जितने भी साथी हैं वो जुड़े एक बार। चलो मैं बात करता हूं। कल हमारी मुलाकात गोविंद सिंह जी डोटासरा जी से हुई थी। आप लोगों को पता है, इस बात को लेके भी चर्चा की गई थी, तमाम सबूत वगैरह उनके सामने रखे भी गए थे, सारी बातें उनके सामने रखी गई थी और उन्होंने बातों को समझा भी था। और कल ही मैंने आप लोगों को अवगत करा दिया था कि सरकार मझधार में है। सरकार जो उन्होंने कहा दोनों तरफ से हमारे पास इस प्रकार की बातें रखी जा रही है। कल ही एक डेलीगेशन हमसे पहले मिला था, उन्होंने इस प्रकार की बातें रखी और लास्ट में जाते जाते उन्होंने ये कह दिया कि अगर इस प्रकार नहीं होता है तो आप कम से कम सीटें बढ़ा दो बीएड वाली। बातें वो नहीं थी, हम एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। बात वो नहीं है कि युवा साथी कहाँ पे बैठ रहा है, कहाँ नहीं बैठ रहा है। अब जो आशा के हमें उम्मीद थी कि सरकार एनसीटी गाइडलाइन को फॉलो करेगी, लेकिन आज से आप लोगों को पता है जून में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ही पहली बार ये बात बोली थी कि जो एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग बीएड वाले लेवल प्रथम में शामिल हो सकते हैं। आज उन्होंने दो बातें बोली, अगर आप लोगों ने नोट किया तो उन्होंने जो दो बातें बोली थी, उन्होंने कहा ब्रिज कोर्स राजस्थान में नहीं होता है। देखो, पूरे भारत में ब्रिज कोर्स जो संस्था करवा रही है वो NIOS करवा रही है और उनके द्वारा राजस्थान में भी ब्रिज कोर्स हो रहा है। एक सूबे के शिक्षा मंत्री, एक अलग बात है, अचरज की बात है कि एक सूबे के शिक्षा मंत्री को इस बात का पता नहीं है कि राजस्थान में ब्रिज कोर्स हो रहा है, नहीं हो रहा है। और इससे पहले भी हो चुके हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ब्रिज कोर्स कर भी रखा है। तो आप लोग इस बात को लेकर बिल्कुल ना घबराए। मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, देखो दोषी यहां पे शिक्षा मंत्री जी नहीं है, दोषी वो लोग हैं जो घर बैठे हैं। कल सारा आपको बुलाया गया था, आज मेरे पास 500,000 फोन आए हैं ये कि अब क्या होना चाहिए, अब क्या करेंगे, कोर्ट चलो। अरे भैया, कोर्ट चलने की जरूरत नहीं थी। जब अगर आप कल आते, सरकार के इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, उनके पास पूरी खबर होती है कितने लोग हैं। कल 100-125 लोग इकट्ठे हुए, वो भी अलग अलग टुकड़ों में। फिर लास्ट में रुकना कोई नहीं चाहता, बात रखना कोई नहीं चाहता, आगे कोई आना नहीं चाहता। मैं जो अकेला पूरे दिन संघर्ष कर रहा था, अपनी बात रख रहा था। रजनीकांत जी, चतुर्वेदी जी, आप भी दौसा से टीम लेके पहुंचे, लेकिन आप लोग घर से बाहर निकले, वो सबसे बड़ा दोष है। अब जो वो चलो वो बात हो गई, जो नहीं हुआ नहीं हुआ वो एक अलग बात है। अब आगे क्या करना चाहिए?
क्या युवा के हक में फैसला है, नहीं है? तो स्पष्ट तौर से कह देता हूं, ये जो एनसीटी का जो गाइडलाइन है उसका स्पष्ट तौर से उल्लंघन है। तो ये फैसला, ये विज्ञप्ति हो या ये फैसला हो या भर्ती है, इसका मैटर 100% चैलेंज किया जाएगा। अब एक की लोग लाइव जुड़े हुए हैं, 1000 से प्लस लाइव जुड़ रहे हैं, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि रियल में हम बाहर हो रहे हैं। आगे आने की जरूरत नहीं थी, आपको कुछ नहीं होता। सरकार इस चीज में 15 लाख का एक धड़ा कोई छोटा नहीं है। बीएड वालों का एक धड़ा छोटा धड़ा नहीं है। बाहर आते अपनी बात रखते, लेकिन अब बिल्कुल चिंता ना करें। मैंने वरिष्ठ अधिवक्ताओं से ही इस संदर्भ में बात की है, हर प्रकार की बातें भी पूछी है और यहां तक उस जजमेंट को भी पढ़ा है। और फिर भी मैंने सोचा कि कहीं मुझसे कमी रह जाए, तो वो जजमेंट भेज के भी मैंने ये बात कही है कि कहीं इस प्रकार से इस बात का कहीं उल्लंघन तो नहीं है। तो उससे क्या था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से लेवल प्रथम में नियुक्ति के आदेश दिए थे लेवल सेकंड वालों के, यानी बीएड धारियों के। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नेता नहीं है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, सारी गाइडलाइन एक अलग तरीके की है। जिस प्रकार से एक दबाव बनाया गया, मीडिया में माहौल बनाया गया और सरकार उसी चीज को नोट करती है। मैं खुद पीछे हटने वाला नहीं हूं। इसके संदर्भ में एक मीटिंग भी रखूंगा, लेकिन उससे पहले पूरी मैं विधिक राय ले चुका हूं और विधिक राय हम कर भी रहे हैं। और जिनको देखो, किसी भी अगर भाई को यह लगता है कि यहां पे हमें दिक्कत है, मैं तैयारी करना चाहता हूं, तो वो तैयारी करे। उससे कोई आमंत्रित नहीं कर रहा है, घर बैठे रहे। लेकिन हमारी जो टीम है, आज बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि लंकेश जो हमारी टीम का सदस्य के रूप में काम कर रहा था, काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहा था, हालांकि उसके कुछ बिगड़े बॉल की वजह से ये बातें अब मुझे अच्छी नहीं लगती है, लेकिन उसने कहा आज उसको रियल में रोना आ गया। रोना कई लोगों को और को भी आया, बहुत सारा दुख भी हुआ होगा। अब पूरी यूथ में आक्रोश है। पूरी रणनीति के तहत जब व्यवस्थापिका आपके अधिकारों को हनन करती है, तो हमारे पास रास्ता न्यायपालिका भी है। अब कई लोग कहते हैं आंदोलन करें। आंदोलन की अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा, अभी आप इंतजार करें। पूरी रणनीति तैयार है, पूरी टीम तैयार है। हम हर तरीके से काम कर रहे हैं, हर पहलू पे गर्व कर रहे हैं। संघर्ष हो सकता है, लेकिन संघर्ष की रियल में जीत होगी। बहुत सारे युवा साथी जो जुड़ रहे हैं, वो उस बात को समझे कि किसी भी प्रकार से परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी आदेश दिया है। मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा रियल में उत्तर प्रदेश सरकार, ये बात पत्ते की मैं बता रहा हूं, रियल में उत्तर प्रदेश सरकार राजस्थान सरकार की तरह लेवल प्रथम में बीएड वालों को शामिल नहीं किया था और अब नियुक्ति भी दे चुकी है। सांच को आंच नहीं है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं है। तो आप इस बात को समझें, आप जुड़े रहे। एक टेलीग्राम का मैं लिंक भी डाला है, उस लिंक से भी जुड़े। टेलीग्राम का चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा बीएड धारियों को जोड़े, अपने आसपास के लोगों को जोड़े। और जितने भी लोग गुमराह करेंगे, देखो कल हर प्रकार के हथकंडे अपनाए गए थे, सरकार को गुमराह करने की कोशिश की गई थी, अलग अलग पोस्टर डालने की कोशिश की गई थी, अलग अलग बातें रखने की कोशिश की गई थी। लेकिन संगठन अगर मजबूत, आप लोग डरे नहीं। घर से बाहर जब जरूरत पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बुलाऊं तो उस दिन एक दिन के लिए आप निकले, जरूरत पड़ेगी तो। वरना मैं बैठा हूं, पूरी टीम काम करेगी। 15 लाख में से अगर 1% भी लोग अगर मार्केट में आ जाए तो कोई मजाल नहीं है कि इस बात को कोई रोक दे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, सरकार आपको तब भी आपका हक देगी जब आप खुद अपना
हक मांगेंगे, अपने हक छीनने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, किसी प्रकार से गुमराह ना हो। युवा साथी इस बात को समझे। और इसके संदर्भ में मैंने पूरी राय ली है, नोटिफिकेशन भी पढ़ाए हैं, अन्य राज्यों के भी पढ़ाए हैं। और जो व्यक्ति को लगता है कि हाँ मुझे तैयारी करनी है, वो तैयारी करे। मैं आज भी कह रहा हूं, लेकिन बीएड वालों तैयार हो जाओ अपने हक के लिए, अपने संघर्ष के लिए। पद कोई कम नहीं है। और अन्य भर्तियों के मामले में जो लोग आज ये कह रहे हैं कि हाँ कुछ होना चाहिए, कुछ होने वाला था, कुछ नहीं होने वाला था, तो उनको आज मैं स्पष्ट कर देता हूं कि आंकड़े हमारे पास है, हमारे पास सारे कुछ आंकड़े भी है, जो भी चीज चाहिए वो भी हमारे पास है। सरकार के सामने भी कल रखने की कोशिश की थी और हमने बहुत सारी बात अपनी रखने की कोशिश की। सरकार की जो मंशा है उससे यह भी लग रहा था कि हो सकता है सरकार इसको बहुत आगे ले जाने की सोच रही हो, इस भर्ती को। तो उस चीज का जो सिस्टम था, उस वजह से ही हो सकता है कि इसमें इस प्रकार की बात रखी गई है। वरना ये जो चीज थी, इसके बारे में खुद शिक्षा मंत्री ने बोला है। और आप लोग किसी भी प्रकार से टेंशन ना रखें। जो भी बात है, जो ब्रिज कोर्स का जो जिक्र कर रहे हैं, ब्रिज कोर्स का जो शिक्षा मंत्री जी हवाला दे रहे हैं, एक और मौका मिलता है, नहीं मिलता है, तो मौके के बारे में शिक्षा मंत्री जी या तो फिर ये बात करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रकार की वैकेंसी निकाले, बेरोजगारी रहने ना दे। लेकिन शिक्षा मंत्री इस प्रकार की बात बिल्कुल नहीं रख रहे हैं, जबकि वो इस प्रकार की बात रखने की कोशिश की है कि ब्रिज कोर्स नहीं हो रहा है, ब्रिज कोर्स क्यों करवा रही है। जबकि सबसे बड़ी बात, जो राज्य सरकार अपने राजस्थान में भी ब्रिज कोर्स हो रहे हैं, लोगों ने कर रखे हैं। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में स्पष्ट तौर से आदेश दिया हुआ है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आंकड़ों के खेल में हम मजबूत हैं आज भी और होंगे भी। जो भी चीज़ें होगी मैं आप लोगों को सामने रखने की कोशिश करूंगा। और इसके संदर्भ में जो भी चीज़ें मेरे पेज पे या ट्विटर के अकाउंट पे आप लोगों को मिल जाएगी। टेलीग्राम का मैंने लिंक डाल रखा है, उससे आप जुड़ जाए, उससे सारी बातें आप लोगों के सामने आ जाएगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं कि वरिष्ठ अधिवक्ता ने, मैंने इस बात पे विधिक राय ली है और उन्होंने स्पष्ट तौर से ये कहा है, लेवल प्रथम में एलिजिबल है बीएड वाले। अगर सरकार इस प्रकार की गलती कर रही है तो वो रियल में भर्ती को लेट करवाने की कोशिश में है। और जो व्यक्ति को लगता है कि तैयारी करनी है तो वो तैयारी करे, फालतू का ज्ञान यहां ना दे। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।